रूस की सूमी पर नजर है। रूस लंबे समय से यूक्रेनी ओब्लास्ट में बफर जोन बनाना चाहता है क्योंकि वह इसे सीमा पार घुसपैठ से बचाव का एकमात्र तरीका मानता है। यूक्रेन रूस की चाल को देखता है और उससे भी आगे बढ़ता है। यूक्रेन इतना बड़ा बना रहा है कि वो अंतरिक्ष से दिखता है। ओब्लास्ट में फैला हुआ ये नया किल जोन इतना घातक, विनाशकारी और विशाल है कि रूस इसे रोक नहीं सकता। रूस सिर्फ अपने सैनिकों को इसके खिलाफ मौत के मुंह में झोंक सकता है। ये यूक्रेनी रक्षा रेखा है जो काफी गहराई तक फैली है। जैसे ही रूस सुमी क्षेत्र में एक संभावित बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन ने इसका जवाब कई ओब्लास्ट में फैली एक रक्षा रेखा बनाकर दिया है। कीव जलाशय से सुम्मी तक इस नई रेखा पर वैसी ही किलेबंदी हो रही है जैसी डोनेट्स्क में पुतिन के पिट्ठुओं के खिलाफ दिखी थी। निर्माण बहुत विशाल है। यूक्रेन कोई जोखिम नहीं ले रहा। वह इतनी बड़ी रेखा बना रहा है जो अंतरिक्ष से दिखती है। ये यूक्रेन के सशस्त्र बलों की सपोर्ट फोर्सेज कमांड के इंजीनियरिंग सैनिकों के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल वासिल सिरोतेंको के अनुसार है। यूकेआर इनफॉर्म को सिरोतेंको ने दो मुख्य बातें बताई, क्यों और क्या। कोई भी कार्रवाई संभव है। दुश्मन ने उपयुक्त समूह बनाना और एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक पर तेजी से सेना भेजना सीख लिया है, सिरोतेंको समझाते हैं। इस बार पुतिन की सेनाएं यूक्रेनी दीवार पर सैनिक फेंकने के बजाय समझदारी से काम कर रही है। यह यूक्रेन के लिए एक गंभीर समस्या है और हम इसके उभरने के संकेत देख रहे हैं, जिसे हम थोड़ी देर बाद और गहराई से समझेंगे। सिरोतेंको कहते हैं कि यूक्रेन रूस की कोशिशें देख रहा है और हर स्थिति के लिए तैयार है। सिरोतेंको के अनुसार देश को खतरे से बचाने और अप्रत्याशित हमलों से बचने हेतु इस लाइन के निर्माण में तेजी से प्रयास व संसाधन लगाए जा रहे हैं। इसे सिर्फ महत्वपूर्ण कहना कम होगा। इतनी बड़ी रक्षा रेखा जो अंतरिक्ष से दिखती है, महत्व से कहीं बढ़कर है। मगर असल में यह रेखा कैसी दिखती है? दिलचस्प है कि हमें रूसी समाचार एजेंसी तास से जानकारी मिलती है। मोर्चे के पास एक विशेषज्ञ से बात करते हुए तास ने बताया कि यूक्रेन सूमी के 3 जिलों में जो रूस के कुर्स्क क्षेत्र से लगते हैं, बहुस्तरीय रक्षा रेखा बना रहा है। आपको वह क्षेत्र याद होगा। अगस्त 2024 में यूक्रेन ने कुर्स्क में साहसिक जवाबी हमला कर पुतिन की नाक के नीचे से करीब 1000 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 400 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यह रूस के लिए अपमान और उन हजारों सैनिकों के लिए मौत की सजा थी जिन्हें पुतिन ने कुर्स्क वापस लेने भेजा। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ ओलेक्जांद्र सिरस्की के अनुसार कुर्स्क में अपेक्षाकृत छोटे बल के खिलाफ रूसी जवाबी हमले में महीनों लगे और रूस को 80,000 से अधिक हताहत हुए। ये युद्ध में यूक्रेन के लिए अच्छा सौदा था। क्षेत्र पर कब्जा, पुतिन का अपमान, रूसी सैनिकों का सफाया। रूस नहीं चाहता कि कुर्स्क जैसी जवाबी घुसपैठ दोबारा हो। सुमी पर हमला यूक्रेन को 2024 जैसी कार्रवाई दोहराने से रोकने के लिए है और बहुस्तरीय रक्षा रूस के जवाब में यूक्रेन की प्रतिक्रिया है। टास के अनुसार यूक्रेन ने बारूदी सुरंगें बिछाना और नकली ठिकाने बनाना शुरू किया है। यह सुनकर लगता है कि एक मारक क्षेत्र बनना शुरू हो गया है। आप बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा मारक क्षेत्र है जैसा यूक्रेन ने पहले कभी नहीं बनाया। विशाल और घातक जो यूक्रेन बना रहा है वो किसी भी रूसी सैनिक को दहशत में डाल देगा जो सुम्मी में घुसने की कोशिश करेगा। और 3 शब्द वजह बताते हैं। 100 किलोमीटर गहरा। मील में अनुवाद करें तो यह 62 मील की कठोर किलेबंदी है जिसके बारे में यूनाइटेड 24 मीडिया का कहना है कि यह पहले की यूक्रेन द्वारा की गई किलेबंदी की कोशिशों से बिल्कुल अलग है। वे प्रयास मुख्य रूप से मोर्चे पर केंद्रित थे। पिछले 1 साल या उससे अधिक समय में यूक्रेन ने यह साबित कर दिया है कि अपनी किलेबंदी को उन पंक्तियों से आगे बढ़ाना पूर्वी क्षेत्र में कितना प्रभावी रहा है। जैसा कि अगर वे बोल सकते तो दसियों हजार मरे हुए रूसी भी इसकी गवाही देते। आउटलेट के अनुसार यूक्रेन की परतदार रणनीति में मोर्चे से 20 किलोमीटर या 12.4 मील के भीतर कई रक्षात्मक स्थान और उसके बाद 62 मील तक और परते हैं। यूक्रेन अपनी नई किलेबंदी से रूस की चालें भांप रहा है। टास के अनुसार बारूदी सुरंगें और छलावा ठिकाने दिख रही हैं। खाई और ड्रैगन टीथ जैसी टैंक रोधी व्यवस्थाएं लगाई जा रही हैं। यूक्रेन जानता है कि रूसी हमला होने वाला है जिसमें फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन होंगे।
यूक्रेन ने कहा है कि वो इन फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन के खिलाफ नई प्रतिरोधक व्यवस्थाएं लगाएगा, जिससे उनकी प्रगति रुकेगी। हमें नहीं पता कि वे प्रतिरोधक व्यवस्थाएं क्या हैं। यूक्रेन इस बारे में कुछ नहीं बता रहा है। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार यूक्रेन के पास विकल्प है। भौतिक बाधाएं फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के रास्ते में आ सकती है, जिससे उनकी लंबी तारें उलझ सकती है। जाल भी लगाया जा सकता है जो ड्रोन को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है। कुछ उन्नत प्रणालियों में रडार, ट्रिप वायर, ध्वनिक सेंसर और AI आधारित डिटेक्शन तकनीकें हैं जो सैनिकों को रूसी ड्रोन के झुंड के आगमन की जल्दी चेतावनी देती है। मिलिटनी यूक्रेन के नए किल जोन के आकलन में एक रोचक बिंदु उठाता है। हाल ही में इटली की सेनेट ने एक विधेयक पेश किया है जिसमें निष्क्रिय मछली पकड़ने के जाल यूक्रेन भेजने के लिए सरकारी तंत्र बनेगा। अगर विधेयक पास हुआ तो वे जाल सार्डिन और एन्कोवी पकड़ने से लेकर रूसी फाइबर ऑप्टिक ड्रोन फंसाने तक काम आ सकते हैं। इसे कहते हैं पुराने सामान का नया इस्तेमाल। यह इलाका ऐसा मारक क्षेत्र जैसा कोई और नहीं बनने जा रहा है। हम इन मारक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले मुख्य हथियार को भी नहीं भूल सकते। रक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण है, लेकिन अतीत और वर्तमान से पता चलता है कि यूक्रेन की किलेबंदी रूसी सेनाओं को रोकने और थकाने के लिए है, और इसके लिए यूक्रेन अपने खुद के FPV ड्रोन का इस्तेमाल करता है, हजारों की संख्या में, जो लगातार गश्त पर रहते हैं और रूसी घुसपैठ के किसी भी संकेत की तलाश करते हैं। हवाई ड्रोन के साथ साथ जमीन पर रोबोटिक सिस्टम भी होते हैं जो अक्सर लॉजिस्टिक्स संभालते हैं, लेकिन दुश्मन की पोजीशन पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यूक्रेन भी अपनी रक्षा को इस तरह से चतुराई से बुनता है कि रूसी सैनिकों को ऐसे घातक स्थानों की ओर मोड़ दिया जाता है जहां तोपखाना उन पर भारी गोलाबारी कर सकता है। यही वो चीज है जो सुम्मी में पुतिन की सेनाओं का इंतजार कर रही होगी, और यही हमें इस बात की ओर ले जाता है कि यूक्रेन एक ऐसा किल जोन क्यों बना रहा है जो 60 मील से भी ज्यादा फैला हुआ है और जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हम बता सकते हैं कि नए किल जोन का मतलब क्या नहीं है। नई लाइनें कीव जलाशय से शुरू होती है, लेकिन यूक्रेन को राजधानी पर रूसी हमले की उम्मीद नहीं है। अगर कुछ है भी तो इन किलेबंदियों का निर्माण इस बात का संकेत है कि यूक्रेन एक लंबे युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है जो कई और वर्षों तक चल सकता है। यूक्रेन को हर स्तर पर रक्षा के लिए तैयार रहना होगा, और ये नया किल जोन दिखाता है कि कीव के मामले में यूक्रेन ने पहले से तैयारी कर ली है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास कीव या यूक्रेन के उत्तर पर हमला करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। पुतिन ने सीमा और बेलारूस के सहयोगी क्षेत्र में जितने सैनिक तैनात किए हैं, उनके आधार पर किल जोन जितनी गहरी घुसपैठ संभव नहीं। तो जब बात कीव की आती है तो ये नई रक्षा रेखा पूरी तरह यूक्रेन की सक्रिय पहल का नतीजा है। राजधानी पर हमला अभी कई साल दूर है, और सुमी क्षेत्र में बनाई गई विशाल किल जोन रूस को हमला शुरू करने में ज्यादा समय लगाने के लिए बनाई जा रही हैं। कुछ लोग जैसे सैन्य विश्लेषक ओलेक्सांद्र कोवालेंको कहते हैं कि यूक्रेन को ऐसी रक्षा व्यवस्था कई साल पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसके पास तकनीक और संसाधन है जिनसे वह ऐसी किलेबंदी बना सकता है जो रूसी सैनिकों को तबाह कर दे। तो अगर इस नए किल जोन का निर्माण कीव की रक्षा के लिए नहीं है, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं, तो फिर इसका मकसद क्या है? हमने पहले ही संकेत दिए हैं। बफर और जोन आपके दिमाग में गूंजने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम यह समझे कि यूक्रेन अंतरिक्ष से दिखने वाले इन बहुस्तरीय किलेबंदी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक छोटी सी याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। हम आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी तस्वीर दिखाते हैं। यूक्रेन की तरह आगे रहने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे आगे रहें। जो हम अभी देख रहे हैं वह यूक्रेन की प्रतिक्रिया है उस चीज के लिए जो रूस सुमी में करने की कोशिश कर रहा है। सिरोतेन्को ने भी यही बात कही जब उन्होंने बताया कि रूस ने कैसे समूह बनाना और बलों को एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक पर स्थानांतरित करना सीख लिया है। सिर्स्की ने 22 अप्रैल को कहा था कि रूस ने अपनी इकाइयों को फिर से संगठित करने और कुछ रिजर्व फोर्सेस को फ्रंट लाइन पर भेजने में समय लगाया है। उनका मानना है नया हमला आएगा। हालांकि पुनर्गठन मुख्य रूप से डोनेट्स्क और डोनबास में हो रहा है, सुमी भी रूस के एजेंडे में है। सुमी के कुछ हिस्सों में रूसी हमले के शुरुआती चरण कुछ हद तक सफल रहे। 13 अप्रैल को कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि यूक्रेनी सेना सुमी ओब्लास्ट के कुछ गांवों से पीछे हटने पर मजबूर हुई। वे सैनिक मिरोपिल्स्का में फिर से संगठित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक
रूस ने उत्तर में यूक्रेन के कस्बों आंद्रिवका और उनिकिवका में घुसने की कोशिश की। तीव्र सैन्य अभियानों से विरोधी को बल और साधनों में बढ़त है। यूक्रेन की 14वीं आर्मी कोर ने बताया कि यूक्रेनी सेना अपने जवानों की सुरक्षा के लिए नई तैयार सीमा पर गई है, जहां वे रक्षा जारी रखेंगी। इससे संकेत मिलता है कि वे सुमी की रक्षा की नई परत में पीछे हटे हैं। फिर भी रूसी सेना की ये मामूली बढ़त समस्या है। बल और साधनों में बढ़त का जिक्र हमें बताता है कि सुमी में यूक्रेन की सैनिकों द्वारा संभाली जा रही रक्षा पंक्तियां उन हमलों के लिए तैयार नहीं हैं जिन्हें रूस अपने वसंत आक्रमण के हिस्से के रूप में शुरू करना चाहेगा। कुछ ज्यादा खतरनाक चाहिए, इसलिए नया किल जोन जरूरी है। आने वाले हफ्तों में हम शायद देखेंगे कि मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सेना रूस की आगे बढ़ने की कोशिशों का जितना संभव हो सके उतना लंबे समय तक विरोध करेगी। वह प्रतिरोध समय देगा जिसका इस्तेमाल उनके पीछे बनाए जा रहे पहले से ही विशाल किल जोन को और मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। इस किल जोन में और उसके आर पार चरणबद्ध पीछे हटना होगा, जिससे रूस को यह झूठा विश्वास दिलाया जाएगा कि वह आगे बढ़ रहा है। फिर पुतिन की सेना किल जोन की पहली परत से टकराएगी। यही समय विनाश की शुरुआत होगी, क्योंकि सुम्मी में धीमी प्रगति के बाद अब पूर्व में जैसा क्षरण अब दिख रहा है वह उत्तर में रूस द्वारा जुटाई गई सेनाओं को तबाह करना शुरू कर देगा। कम से कम योजना यही है जो रूस की सुमी में बफर जोन बनाने की इच्छा से निपटने के लिए लागू की गई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषक डीप स्टेट सिरोटेंको से सहमत है कि रूस सुमी में क्या करना चाहता है और बताते हैं कि अप्रैल में पुतिन की सेना यूक्रेन के उत्तर में क्या कर रही थी। रूस की टो जारी है। डीप स्टेट के मुताबिक पुतिन की सेनाएं हमले कर यूक्रेन को गांवों से पीछे हटा रही हैं ताकि यूक्रेनी मोर्चे की कमजोरियां पता चल सके। रूस सुम्मी में यूक्रेन के छोटे हिस्सों पर नियंत्रण की क्षमता जांचने के लिए मोर्चे से आगे के ग्रे क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। डीप स्टेट के अनुसार घुसपैठ की कोशिशें अभी करीब 150 वर्ग किमी या लगभग 60 वर्ग मील हैं। और ये जोड़ता है कि यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि रूस क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसे रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। एक ऐसी मार क्षेत्र जो इतनी गहरी है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर लगभग जरूरत से ज्यादा है। लेकिन जब रूस को सुमी बफर जोन बनाने से रोकने की बात आती है तो यह उपयुक्त है। ये पुतिन के लिए नया लक्ष्य नहीं है। रूस ने 2025 में यही कोशिश की थी। रूस के 2025 ग्रीष्मकालीन हमले में सुमी के बड़े हिस्से पर कब्जा कर पुतिन को कुर्स्क की रक्षा करने वाला सुरक्षा घेरा देना था। मई 2025 तक रूसी सेना ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बढ़त बनानी शुरू कर दी थी और तेजी से 6 गांवों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि रूस के ये प्रयास जल्दी विफल हो गए। इसकी एक वजह कुछ महीने पहले कुर्स्क में हुई घटना थी। एक आदर्श दुनिया में पुतिन द्वारा कुर्स्क को फिर से हासिल करने के लिए भेजे गए दसियों हजार सैनिक यूक्रेन की सेना को पछाड़ देते और फिर सुमी में घुस जाते। ऐसा नहीं हुआ। 80,000 हताहतों के बाद 2025 में रूस के पास बफर जोन बनाने के लिए सिर्फ वही थकी हारी इकाइयां थीं जो पहले ही कुर्स्क से यूक्रेन को बाहर निकालने की कोशिश में बुरी तरह पिस चुकी थीं। कुछ गांवों पर कब्जे के बाद भी रूस का 2025 सुमी हमला रुक गया, लेकिन पुतिन ने बफर जोन का विचार नहीं छोड़ा। 2026 में वही योजना लागू है जो रूस ने 2025 में बनाई थी, लेकिन अब यूक्रेन के लिए और कठिन है। रूस ने सीमा क्षेत्रों में सेना इकट्ठा करने में समय लगाया है, हालांकि यह किसी बड़ी सैन्य सेंध लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिजर्व बल यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। अब रूस का लक्ष्य संभवतः ग्रे जोन में घुसपैठ इकाइयां भेजना है, साथ ही उन सुम्मी बस्तियों पर हमला करना है जो खास तौर पर अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है। हम देख रहे हैं, यूक्रेन भी देख रहा है और अब पुतिन की सेना के लिए जाल बिछा रहा है। वे सीमित रूप से ही आगे बढ़ सकते हैं, तब वे यूक्रेन के बड़े किलजोन में फंसकर हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसके बाद हालात रूस के पक्ष में नहीं रहेंगे। पुतिन मानते हैं उनकी सेनाएं बढ़त पर हैं, छोटे गांवों पर कब्जा और सुम्मी में भी बढ़त हो रही है। क्रेमलिन ने रूसी सेना को बफर जोन बनाने का आदेश दिया है, लेकिन रूस की हालत ऐसी नहीं है कि वो ये कर सके, भले ही यूक्रेन के नए किल जोन को हटा दे। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के मुताबिक है, जो कहते हैं कि ये बात यूक्रेन नहीं कह रहा।
यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को रूसी दस्तावेज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि जनरल स्टाफ भी मानते हैं कि सेना के लिए क्रेमलिन के लक्ष्य पाना असंभव है, खासकर जब यूक्रेन रूस की आक्रामक क्षमताएं कमजोर कर रहा है। रूसी सेना में अपूरणीय हताहत बढ़ रहे हैं। इस समय ज़ेलेंस्की का दावा है कि युद्ध के मैदान पर रूस के जो हताहत हो रहे हैं उनमें से लगभग 60% अपूरणीय हैं। रूस के अधिकतर हताहत या तो मारे जाते हैं या इतनी गंभीर रूप से घायल होते हैं कि वे दोबारा मोर्चे पर नहीं जा सकते। उस 60% आंकड़े को थोड़ा संदर्भ देने के लिए मार्च में यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन ने रूस को 35,351 हताहत पहुंचाए। उनमें से 21,210 अपूरणीय हताहत हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन का काम है कि वह कब्जाधारियों पर अपूरणीय हताहतों का अनुपात और बढ़ाए। इस सब में पुतिन के लिए एक संदेश है। वो अपने सैनिकों को मारक क्षेत्रों में भेज सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी वापस नहीं आएंगे। कीव जलाशय से सुमी तक फैले मौत के इलाके के साथ यूक्रेन रूस को दिखा रहा है कि उसकी बफर जोन बनाने की कोशिशें उसी रक्षा व्यवस्था से टकराएंगी जो पहले ही रिकॉर्ड हताहत दर ला चुकी है। पुतिन को यह चिंता जरूर होती होगी। सुमी में बस्तियों पर कब्जा अलग बात है, अपने सैनिकों को 60 मील गहरे मारक क्षेत्र से गुजारने की कोशिश करना बिल्कुल अलग बात है। अगर रूस ने सुमी में वसंत हमले के बाद कदम बढ़ाया तो भारी नुकसान होगा। पुतिन को यह पता है और ज़ेलेंस्की कहते हैं कि रूस को पहले ही और सैनिक बुलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि यूक्रेन द्वारा बनाई गई रक्षा व्यवस्था को पार करने का कोई मौका मिल सके। 28 अप्रैल की पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने बताया कि 60% अपूरणीय हताहतों की दर पुतिन को कुछ ऐसा करने की ओर धकेल रही है जो वह कभी नहीं करना चाहते थे। लामबंदी का खतरा फिर मंडरा रहा है, जिससे रूस के राष्ट्रपति को अपने लोगों की प्रतिक्रिया झेलनी पड़ सकती है। ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूस का राजनीतिक नेतृत्व आगे और आक्रामक अभियानों की योजना बना रहा है और रूस के अंदर मोबिलाइजेशन प्रक्रियाओं का विस्तार करके और अधिक कर्मियों को लाने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी जोड़ा कि उन्होंने देश के साझेदारों से बात की है कि रूस अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेलारूस को और गहराई से शामिल करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा पर और अधिक किलेबंदी करके इसका जवाब दिया है, क्योंकि देश ने यह महसूस किया है कि अगर बेलारूस और सक्रिय होता है तो सुमी के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। यूक्रेन युद्ध में नया चरण शुरू होने वाला है। रूस के लिए यह चरण पूरी तरह से उस सुमी बफर जोन को स्थापित करने के बारे में है जिसे वह 1 साल से अधिक समय से बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन को इससे बहुत सतर्क रहना होगा, लेकिन यूक्रेन भी अपने ही एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सुमी की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। इसके नतीजे अंतरिक्ष से भी देखे जा सकते हैं और जल्द ही उपग्रह रूसी बढ़तों की तस्वीरें कैद करेंगे जिन्हें एक नए किल जोन में नष्ट किया जा रहा है, जो गहरा, लंबा है और इतनी सारी किलेबंदियों से भरा हुआ है कि रूस के पास वे बढ़तें हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं बचती जिनकी पुतिन को अपने सुम्मी सपनों को हकीकत बनाने के लिए जरूरत है। यूक्रेन युद्ध के नए चरणों की बात करें तो यूक्रेन के मध्यम दूरी के ड्रोन का उभरना यह दिखाता है कि अगर पुतिन की सेनाएं सुमी में कोई भी बढ़त हासिल करने में सफल होती हैं तो उनके लिए आगे क्या आने वाला है। वे ड्रोन डोनेट्स्क में रूसी लाइनों के पीछे रक्षा तंत्र को तोड़ रहे हैं और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। 16 अप्रैल की घटना ने पुतिन को दिखाया कि यूक्रेन अपनी रक्षा व्यवस्था से क्या कर सकता है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप यूक्रेन युद्ध में ताज़ा घटनाक्रम की हमारी कोई भी कवरेज मिस न करें। और देखने के लिए धन्यवाद।